द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा अंतर होता है जो कल आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये मान लें कि हर पदार्थ का एक द्रव्यमान और हर पदार्थ कुछ स्थान लेता है। पदार्थ क्या करता है? स्थान लेता है। तो जो भी पदार्थ जो स्थान लेता है उसको हम उसका आयतन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन, है ना। जैसे हमने किसी गंजी में 1 लीटर दूध दिया तो वो 1 लीटर उसका क्या हो गया? आयतन। ठीक है। तो पदार्थ वो होते हैं हमारे आसपास उपस्थित सभी वस्तुएं, हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिनका की कोई द्रव्यमान होता है और जिनका आयतन होता है या जो स्थान घेरती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? है ना। तो अब आपको पदार्थ समझ में आ गया? कि हमारे आसपास सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती हैं। अब पदार्थ जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं? ये एक चौक है हमारे पास, ठीक। अगर इस चौक को मैं तोड़ दूं, है ना, तो आप देख रहे हो कि इसके कितने, ये क्या गिर गए? इसके कण गिर गए। इसको अगर अपन जुदा कर ले तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या हो गया? इसके कण गिर रहे। तो ये जो कण है, आपको अब क्या समझ में आया कि ये जो चौक थी ये छोटे 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 कणों से मिलकर बनी थी ना। तो इसी प्रकार जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो पदार्थ कैसा होता है? कणों से मिलकर बना होता है ना। तो ये जो कण होते हैं ये आपस में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन इन कणों की कुछ प्रकृति होती है। ठीक है। तो इन कणों की जो प्रकृति होती है उसको अपन देखते हैं। कणों की प्रकृति या कणों का नेचर क्या होता है? एक बात सबको क्लियर होगी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब इन कणों की प्रकृति ये होती है कि ये कण जो होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। यानी आपको ये एक कण दिखाई भी नहीं देगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इनके बीच में स्थान होता है, मतलब पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। अब आपको हम एक एक्टिविटी बताते हैं। ये अपन ने बीकर लिया। क्या लिया? बीकर। इस बीकर में हमने यहाँ तक पानी भर लिया, ठीक। ये क्या है? पानी। अब इसमें अगर मैं 1 चम्मच नमक डालू, ठीक, तो यहाँ अपन ने नमक डाल दिया। कितना? 1 चम्मच। क्या होगा? नमक पानी में घुल जाएगा? नमक पानी में घुल जाएगा, लेकिन क्या पानी का तल ऊपर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये जो नमक पानी में घुला, इसका मतलब कि पानी के कणों के बीच में स्थान रहा होगा, ठीक। पानी के कणों के बीच में स्थान रहा होगा जब तो नमक उसमें घुल गया, ठीक है ना। तो ये बताता है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो कणों की पहली प्रकृति क्या हुई कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, खाली स्थान जिसको बोलते हैं। इसी के कारण और भी उदाहरण आप याद करोगे तो जैसे हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, बाल्टी में हमको डालना होता है डेटॉल। तो हमको 1 बाल्टी पानी में नहाने के लिए 1 ढक्कन डेटॉल काफी होता है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा डालना पड़ता है, तब भी वो पूरा की पूरा जो पानी होता है उसमें डेटॉल आ जाता है। तो इस तरह से वैसे अगर आप मान लो जब होली खेलने के लिए रंग बनाते हो तब आप क्या करते हो? इतना सा रंग लेते हो गुड़िया में और उसको बाल्टी में, ड्रम में घोल देते हो, तो भी वो पूरा बाल्टी भर के और ड्रम भर के जो पानी होता है वो रंगीन हो जाता है। तो इसका वो क्या है, कारण क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और वो अपनी जगह उसमें बना लेते हैं, है ना। एक बात
अब दूसरा हम देखते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो गतिशील होते हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो गति करते रहते हैं, उनके बीच में गति होती है। अब अगर आपको याद हो कि जब अपन घर में अगरबत्ती लगाते हैं, है ना, तो अगरबत्ती तो लगती है पूजा के कमरे में, लेकिन सुगंध पूरे घर में आ जाती है। या आपके रसोई में, किचन में कुछ बढ़िया सा सब कुछ पक रहा हो, मान लो मैगी पक रही हो, तो आपको बाहर तक सुगंध आना शुरू हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि कुछ बढ़िया सा खाना बन रहा है ना। तो ये जो सुगंध आई वो कैसे आई? मतलब पदार्थ के कण जो है, हवा जो है, हवा भी पदार्थ है, गतिशील है ना, तो उसके कण गति कर रहे हैं, इसलिए तो आप तक सुगंध आ रही है। अच्छी सुगंध, बुरी सुगंध सब आती है ना। तो इस तरह से ये हमको बताता है कि पदार्थ